बच्चों, आपके सामने 100 प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। बच्चों, एक बार बताना चाहूँगा मैं आपको, यूट्यूब पे बहुत से लोग मेरी आउटलाइन को बता बता कर अपनी आउटलाइन बता रहे हैं। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें जो गलत तरीके से आउटलाइन का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी आउटलाइन बता रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जो आप लोगों के भ्रामक तरीके से बता रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखें। यस, स्टार्ट। सीबीएसई ने 10वीं बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी रद्द कर दी। इस बात की मांग बहुत सारे छात्र, अभिभावक और कई संगठन कर रहे थे। हालांकि इसके विरोध में भी काफ़ी स्वर उठ रहे हैं। विरोधियों का मानना है कि कोरोना की लहर कमज़ोर पड़ रही है और शायद कुछ अरसे के बाद परीक्षाएं हो सकती थीं। लेकिन जिस तरह का माहौल कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में बना है, उसमें सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे कोरोना के फैलने का जरा भी खतरा हो। इसलिए उसने सुरक्षित रहने में भलाई समझी। अब राज्य सरकारें भी अपने अपने बोर्ड की परीक्षाओं पर फैसला कर रही है। कुछ राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और हो सकता है कि बाकी भी जल्दी ही ऐसा करें। परीक्षाएं रद्द होने से एक समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ अन्य समस्याएं खड़ी हो गई हैं जो कम जटिल नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह परीक्षा केंद्रित है और उसमें भी बोर्ड परीक्षाओं का महत्व सबसे ज़्यादा है। अब सबसे जटिल सवाल यह होगा कि इन परीक्षाओं का विकल्प क्या होगा। विकल्प भी ऐसा होना चाहिए जो न्यायसंगत और सर्वमान्य हो। बोर्ड की परीक्षाओं से नौजवानों का भविष्य काफ़ी हद तक तय होता है। 10वीं की परीक्षाओं के नतीजे से यह तय होता है कि छात्र आगे क्या पढ़ सकता है और 12वीं के नतीजों से यह तय होता है कि छात्र को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ दाखिला मिल सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा में जिस कदर प्रतिस्पर्धा है, उसमें ये फैसले बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। बोर्ड की परीक्षा कोई बहुत अच्छी कसौटी नहीं है और इस प्रणाली की आलोचना सभी शिक्षाविद करते हैं, लेकिन इसके विकल्प के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। अब महामारी ने अचानक यह संकट खड़ा कर दिया है। वैकल्पिक व्यवस्था में दिक्कतें बहुत हैं। 10वीं की परीक्षा की जगह स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के जरिए बच्चों को आंकने का एक पैमाना सीबीएसई ने बनाया है, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संस्था ने चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। जो पैमाना बनाया गया है उसमें स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के अलावा पिछले 3 साल की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई का इसके पीछे यह विचार हो सकता है कि स्कूल अपने बच्चों को अंक देने में मनमानी न करे, इसलिए उनके पिछले 3 साल के नतीजों को भी एक मानक माना जाएगा। इसे अदालत में चुनौती देने वाली संस्था का कहना है कि यह बच्चों के साथ अन्याय है। उनके प्रदर्शन को स्कूल व शिक्षकों के प्रदर्शन के आधार पर
आंका जाए। एक मायने में यह तार्किक बात लगती है, क्योंकि सीबीएसई की परीक्षा में तो परीक्षार्थियों का अपना प्रदर्शन मायने रखता है। उनका स्कूल कैसा था या फिर स्कूल में उन्होंने क्या किया के बजाय एकमात्र कसौटी यही होती है कि परीक्षा के दिन उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा। अब अगर स्कूल के औसत प्रदर्शन के आधार पर उनके अंक कम या ज़्यादा होते हैं तो यह उन्हें अन्यायपूर्ण लग सकता है। ऐसे कई सवाल और भी होंगे जिनका न्यायसंगत हल निकालना जरूरी है, क्योंकि इस महामारी में बच्चे पहले ही बहुत भुगत चुके हैं और फिर यह मसला तो सीधे उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।